So once again, welcome you all. Last class में we discussed something about we can say quantization and sampling. तो sampling मैंने बताया था if we say to digitalize a spatial coordinate x and y, then it is simply known as a sampling. And if we are saying that we digitalize the intensity or amplitude, then we can say it is a quantization. So I just wish to explain it one more time, the diagram with the help of this example, and after then we will discuss a math code of it, है ना. फिर देखते हैं किस तरीके से होता है. So we know that we have the scan line. In scan line we scan from left to right. So यहाँ पर एक scan line है AB. Okay. So we have a scan line AB, and then scan line we move from A to B, है ना. We are moving A to B and we move each and every point of this particular image. So एक image है जिसको अपन continuous image बोल रहे हैं. Now we capture it into the form of digital form. और digital form में अपन इस image को क्या करना चाहते हैं? Capture करना चाहते हैं. So if you are looking this levels of quantization का मतलब जो image के अंदर जो intensity मौजूद है उस intensity को अपन levels में बांट रहे हैं. तो 0 इट मीन्स डार्क एंड 1 इट मीन्स वाइट, और इसको अपन टोटल 8 लेवल्स में बांटा है ब्लैक टू वाइट के अंदर. व्हेन यू आर स्कैनिंग द इमेज A to B, देन यू फाइंड आउट द इमेज लाई इन बिटवीन. इमेज कहाँ लाई कर रही है वो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर आप देखोगे, अगर ये इस A की वैल्यू देखोगे वो अप साइड है. अप साइड अगर मतलब यहाँ पे बिल्कुल वाइट है और उसके अंदर बिल्कुल ये ग्राफ इस सिंपली नॉइजी ग्राफ शो करता है. सो ये यहाँ पर बिल्कुल वाइट है. तो वाइट का लेवल कहाँ है? अगर आप देखोगे वाइट इज अप लेवल, तो अप में आपका वाइट है. देन ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इट इज अ डार्कर, ये डार्क पॉइंट है. तो इसका पॉइंट आप बिल्कुल नीचे आ गया. जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड है या अपन कह सकते हैं जो लेवल्स ऑफ ग्रे स्केल है वो आपका नीचे आ गया, तो ये आपका डार्क पे आ गया. देन अगर ये बीच में आ रहा है तो बीच में एज कम्पेयर टू द दिस कॉर्नर पॉइंट इट हैविंग द लाइट इंटेंसिटी. लाइट मतलब थोड़ा अपर की ओर ग्राफ जा रहा है बिकॉज इंटेंसिटी इज लिटिल बिट लाइटर. तो लाइट आ रहा है इसलिए ग्राफ थोड़ा अपर जा रहा है. देन कॉर्नर पे अगेन इट बिकम्स अ डार्क, सो इंटेंसिटी गोज अ डाउन. सो एज पॉइंट टू द एंटरिंग इन द ए साइड, बी साइड जब ये बाहर निकल रहा है तो थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है, सो इट इज गोइंग लिटिल बिट डाउनवर्ड्स. ठीक है. नाउ when we talking that sampling, in sampling we do nothing, we just simply taking x and y value with respect to this scan line. इस scan line पे जो भी point अपन को चाहिए उन point के अपन x and y value को pick कर रहे हैं. अब ये sampling जितनी बारीक होगी image आपकी उतनी ही अच्छी दिखेगी. We take an example, you can have a clear understanding of it. So in this example we take a sample, it vertically टिक आपको दिख रहे हैं. जितने टिक ज़्यादा होंगे उतनी ही सैम्पलिंग अच्छी होगी. तो ये जो वर्टिकली टिक है अपन ने इस पूरी इमेज इंटेंसिटी के जो ग्राफ आया था उसको अपन ये स्क्वायर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो वी सिंपली एक इक्वल डिस्टेंस में अपन ने वर्टिकली टिक किया और इस पर जो ब्लॉक आ रहा है उसको अपन ने ले लिया है और उस ब्लॉक के वैल्यू को अपन ने ले लिया है. सो इट इज़ वी कैन सिंपली से इट इज़ अ क्वांटाइजेशन लेवल. ग्रे अपन का कह सकते हैं ग्रे लेवल क्या है, डार्क है या वाइट है, और इट इज़ एक्स एंड वाई वैल्यू. तो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई वैल्यू क्या है और उसका लेवल क्या है. तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, सपोज ए पॉइंट, तो माना ये ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो अपन को यहाँ से मिल जाएगी जिसको अपन सैम्पलिंग बोल रहे हैं, और उसके ऊपर इंटेंसिटी क्या है वो यहाँ से मिलेगी आपकी. सो व्हाट इज वी कैन से सैम्पलिंग एंड इन क्वांटाइजेशन. सो आइडेंटिफाइंग द एक्स एंड वाई वैल्यू इट सिंपली नोन एज अ सैम्पलिंग, and identify the intensity or we can say gray level, it is simply known as a quantization. So यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपके लाइट है, ये आपकी लाइटनेस को शो कर रहा है. यहाँ पर अगर अपन देखें सो इट इज़ अ लाइटर, और ये पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पे ये डार्कर है, और ये वाले पॉइंट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डार्कर है. ठीक है. तो अगर इन पॉइंट्स को अपन देखें तो आपको दिखेगा कि सपोज ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की एक्स एंड वाई वैल्यू होगी और इस पॉइंट की इंटेंसिटी वैल्यू होगी, तो इसकी इंटेंसिटी लिटिल बिट डार्क है. इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की एक्स एंड वाई वैल्यू होगी ग्राफ के अकॉर्डिंग, और इसके इंटेंसिटी लेवल की एक वैल्यू होगी जिसकी इंटेंसिटी लेवल लाइटर है. ठीक है. सो इट इज सिंपली नोन एज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक. In all the discussion of sampling and quantization, this example is considered.
सो आपको समझ में आया ये? नाउ वी आर टॉकिंग एन एग्जाम्पल। ये समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए। सौरभ, प्रतीक, शशांक, मोहित, आर यू अंडरस्टूड नाउ? ओके, बाकी लोग? यस, ओके। So I get the reply from the most of the student. Thank you. So moving forward, before moving forward, I just wish to take a example. ये इसके अंदर भी मैंने कोड लिया है, इसका अपन मैथ कोड देखेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिख रही है आपकी, ये जो पिक्चर्स दिख रही है, यहाँ पे एक इमेज है जिसको अपन ने जूम किया है। हर इमेज के अंदर एक पिक्सल ले रहे हैं। उस पिक्सल की यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रही है, इट इज वी कैन से क्वांटाइजेशन वैल्यू, इट मीन्स ए ग्रे लेवल की इंटेंसिटी। और इनके अंदर जो ग्रे लेवल्स है उसको कितने बीन में बांट रखा है, तो वी कैन से 8 बीट है, जिसके अंदर 0 to 255 इंटेंसिटी है ना। टोटल 256 इंटेंसिटीज़ हैं इस इमेज के अंदर। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बीट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आपकी इमेज जो है वो उतनी ही क्लियर और अच्छी दिखेगी। कैसे दिखेगी? एग्जाम्पल बताता हूँ। ये तो साइज़ है, यहाँ देखें। इस इमेज की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है 124 है। तो पिक्चर्स की इंटेंसिटी और क्लियरिटी, इट इज़ मोर क्लियर एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो यहाँ पे जैगिंग नहीं दिख रही है, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर दिख रही है, समथिंग लाइक दैट। इफ़ वी रिड्यूस टू 512, 512 तक लेते हैं अपन, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है। 256 में थोड़ी सी और रिड्यूस हो रही है, 128, 64 एंड 32। 32 में तो बहुत रही है। तो 32 क्या है? 32 आपका किसी इमेज के अंदर जो इंटेंसिटी का लेवल है, अपन कह सकते हैं ब्राइटनेस एंड डार्कनेस का जो लेवल है, वो 32 भाग में बांट रखा है। मतलब जीरो और ब्लैक को 32 के टुकड़ों में बांट दिया है। यहाँ पे 64 में और यहाँ पे 124 में। तो ये 124 में बांटा, तो यू हैविंग द ग्रेटर क्लियरिटी। इफ यू डिवाइडिंग इन द 32, इट हैविंग द स्मॉलर वी कैन से क्लियरिटी। ठीक है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो इस नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आई जस्ट विश टू डिस्कस द नेक्स्ट पीपीटी विच आई शो यू ऑन द स्टार्टिंग। I just minimize it and I just take this pictures. So it is in a pictures. So it is a big picture. It is in a picture. So I just we can say save as. I just take it on the desktop to show you example desktop. So pictures 1.png भी है, इसको अपन jpg ले सकते हैं. So p1, we just take it p1. Now it is a size. ये size show कर रहा है सिंपल सा. सैम्पलिंग की अपन बात करें, ये आगे अपना आएगा. इट इज अभी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अलग अलग साइज है, तो इसका अपन मैथ कोड देखते हैं, देन विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. तो आपको समझ में आएगा. सी लास्ट क्लास में अपन ने देखा था वी कैन आल्सो यूज अ साइलैब एंड वी कैन आल्सो यूज अ मैथ कोड. लास्ट क्लास में अपन ने हिस्टोग्राम किया था. हिस्टोग्राम के अंदर अपन ने देखा था कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे करते हैं. मैटलैब के अंदर वो कोड रन हो गया था, साइलैब के अंदर वो नहीं रन हुआ था. साइलैब का कोड मैंने देखा जो अपन लैब के टाइम में डिस्कस करेंगे. फॉर दैट कोड इट हैविंग लिटिल बिट टू मोर देन वन लाइन जो होती है, वो मैटलैब में एक लाइन में हो रहा है, जबकि साइलैब में थोड़ी ज़्यादा लाइन्स चाहिए कुछ एक्स्ट्रा कोड के लिए. ठीक है, सो इट इज़ अ मैथ कोड. तो जनरली इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो साइलैब में भी रन कर जाते हैं और मैथ कोड में भी रन करते हैं. ठीक है, तो जो रन करेंगे वो अपन रन करेंगे, अदरवाइज वी विल डू विद द मैथ कोड. सो यू डाउनलोड द फ्री मैथ कोड सोर्स फ्रॉम द नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज डू नथिंग, जस्ट गो ऑनलाइन, एडिटर ऑनलाइन आते हैं, उस पर जाइए और आप मैथ कोड के कोड को रन करिए. ठीक है, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. So we know that imread is a function which is reading that particular image. इमेज रीसाइज, अपन साइज को रीज करना चाहें तो फिगर जो है वो अपन ने देखा था कि फिगर कीवर्ड से आपकी जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा नई विंडो में आएगा. सब प्लॉट शोइंग द डिफरेंट
प्लॉट्स इमेजेस इन द वन ग्राफिकल विंडो, बहुत सारे ग्राफिकल विंडो को एक पोर्ट में डिस्प्ले करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। आई एम शो इमेज डिस्प्ले करते हैं इमेज को। नाउ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेटिंग द फिगर ऑफ स्लाइड 6। जो स्लाइड 6 आपकी ये है, इसके जो फिगर्स आ रहे हैं ये अलग अलग रेंज में आपको देखें। ये जो रेंज आ रहा है उसको अपन ने किस तरीके से जनरेट किया उसका मैथ कोड है। सो वी सिंपली रीडिंग एन इमेज, एक इमेज को अपन रीड करते हैं। फॉर डूइंग दिस एग्जाम्पल आई जस्ट ओपन द मैथ कोड, मैथ लैब। Okay, so it is started. Now we wish to read a file, so we use a code IM. We simply use what's showing something else. Okay, now we use code IM. It is a simply image, it is a variable, and we use code IM read. I think it is visible to all of you, otherwise we can make it large font. चलो कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ विजिबल टू यू प्रॉपरली? कमेंट करके बता दीजिए आपको दिख रहा है ना प्रॉपरली। कोड इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके, सो वेरी गुड इफ कोड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम रीड, वी आर गोइंग टू रीड अ इमेज। आपने देखा होगा कि p1.jpg इमेज अपन ने डेस्कटॉप पे ली थी, इसको अपन रीड कर रहे हैं। बट हाउ टू रीड इट? फॉर रीडिंग इट वी जस्ट गिव द पाथ ऑफ इट। इसका पाथ अपन को देना पड़ेगा। तो उस इमेज को अपन ने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था। सो वेयर इज द इमेज? इमेज कहाँ गई अपनी? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फाइल सेव पिक्चर एज डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रखा है अपन ने। पिक्चर्स देन डॉक्यूमेंट। सो इट इज़ अ P1। सो व्हाट इज़ अ पाथ? ये आपका सिंपल सा पाथ है, डॉक्यूमेंट के अंदर अपन ने ले रखा है, ठीक है। Then we simply take a path, or we can also move it at somewhere else. Suppose I just copy this image and I wish to move it in your folder 4sem 6em CSE. I just simply put it in digital image processing. Okay, and I just take this path. I take this path and I just put this path into the code. कोड में पाथ ऐड कर दिया है। देन वी टेक, ये इमेज अपन रीड कर रहे हैं, जस्ट पुट द सेमीकोलन, राइट, सिंपली नेक्स्ट। ठीक है, तो ये इमेज रीड हो चुकी है अपनी। आई एम शो से मैं एक बार शो कर लेता हूँ ताकि कोई इमेज आपकी रीड हुई है नहीं हुई है आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो आई जस्ट टेक आई एम शो। सो आई एम शो, द नेम ऑफ द इमेज इज आई एम। क्या बात है, आज इमेज नहीं आ रही है। आई जस्ट कॉपी इट। एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं, मे बी सम प्रोबेबिलिटी है।
task manager, I just close it. Okay. So once again open it. Now I just put the command and run one more time. Okay, so it is reading. And then I just use the code IAMShow. So friends, आज इमेज नहीं आ रही है, किसी को एरर दिख रही है क्या? It's not showing the window. Workspace, current directory, ठीक है. Workspace, the command history, then MATLAB. Why it's not showing the output? So image अपन ने देखा, रीड कर लिया और उसको शो भी कर लिया. Now we are going to move the next thing. अपन सिंपल साइज को रिसाइज करके शो करना चाह रहे हैं, तो अपन कुछ इमेज लेते हैं. im1 इज इक्वल्स टू im resize. देन ये जनरली इमेज को रिसाइज करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं im. देन वी कैन सिंपली पुट इट रिसाइज इट इन अ पर्टिकुलर जो भी आप पिक्सल में करना चाहते हैं, जैसे 124, 1024. इसमें अपन इसको रिसाइज किया है एंड वी सिंपली रन इट. mi, ओके, इट इज im इमेज. ठीक है, ये रिसाइज हो गया है. देन IAMShow, इसको शो कर लेते हैं अपन im1. सो इसको अपन ने थोड़ा सा रिसाइज किया है, इसके कुछ इस तरीके से हो रहा है. नाउ आई जस्ट रिपीट दिस कोड टू शो द डिफरेंट साइज ऑफ द इमेज. तो इमेज को अपन रिसाइज कर सकते हैं. 1024 इसको अपन फिर अपन ये तो एक ले लिया और देन वी जस्ट टुक इट. देन नेक्स्ट इज im2, इमेज 2 ले लेते हैं और इसकी साइज अपन कर देते हैं 1024 डिवाइडेड बाई 2, उसकी हाफ कर देते हैं. तो ये आपको 256 मिल जाएगा. और im3 ले लेते हैं. im3 जो इमेज है ये सिंपली रिसाइज इट बाय द 4 से डिवाइड करते हैं, तो 104 का 256 आपको मिल जाएगा. देन वी डिवाइड इट वंस अगेन एंड वी गेट सिंपली से im4 और इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से 128 मिलेगा आपको. और देन वी सिंपली रन इट एंड अगेन im4 भी im5 कर देते हैं. इसको अपन डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 की जगह अपन को इसको 8 से डिवाइड करना था. दिस वन 8 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर. मैंने 6 लिख दिया बाय मिस्टेक. ठीक है. देन im5, तो ये सिंपल सा नॉर्मल डिवीज़न ऑफ द इमेज अपन बता रहे हैं. देन 16 एंड द लास्ट विल im6 और ये इमेज आपकी शो कर रहे हैं अपन 32 से डिवाइड करके. ठीक है. नाउ वी कैन शो IAMShow. फिगर ले लेते हैं. IAMShow इमेज सारी शो कर सकते हैं. im1 है ना, im1 इमेज अपन ने ले ली है. सो ओके, im1 अपन ने ली है. जस्ट शो इट. im1 ओके. यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला मैंने, चलो 2 सेमीकोलन डालने पड़ेंगे. फिगर इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो ये 1 इमेज आपको शो हुई है. देन इसी प्रकार अपन सारी इमेज को शो कर लेते हैं. फिगर, इसको दूसरी इमेज, देन
ये दूसरी इमेज थोड़ी सी रिड्यूस होके आपके पास आई है। देन वी सिंपली विश टू शो द थर्ड इमेज। ये देखो थोड़ा और रिड्यूस हुआ है इसमें, आपकी क्लियरिटी को आप देखोगे तो फ़र्क पड़ेगा साइज़ में भी। एंड देन इमेज 4 की बात करें तो अगेन इट्स लिटिल बिट ब्लरी, थोड़ी और ब्लर हुई है। और इमेज 5 की बात करें तो ये और ब्लर हो चुकी है। और इमेज 6 की बात करें तो ये और ज़्यादा आपको ब्लर होके दिखेगी, ठीक है। तो वी जस्ट पुट रीसाइज इट अकॉर्डिंग टू दिस कमांड। ये कमांड जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने रीसाइज किया एंड आई जस्ट शो द स्लाइड, जो कि किस तरीके से दिख रहे हैं अभी अपन ने देखा। ये 1024 था और ये अलग अलग 32 था, ये अपन देख चुके हैं। नाउ जनरेटिंग द फिगर स्लाइड नंबर 7, अपन नेक्स्ट फिगर अपन जनरेट करना चाहते हैं। सो व्हाट वी डिड सिंपली, जो इमेज आपकी है ग्रे लेवल में है ऑलरेडी और ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सब प्लॉट कर रहे हैं IM1 सब प्लॉट 2 3 4 IM शो 2, सारी इमेज को अपन एक साथ शो करेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देन इट इज़ अ ग्रे लेवल 7 बिट, अलग अलग लेवल में अपन क्वांटाइजेशन करना चाहते हैं। तो ये तो पूरा एक साथ अपनी शो हो रही है इसमें, ये अलग अलग साइज़ की थी और ये अपन को इस टाइप में शो हो रही है, वो अपन शो कर चुके हैं। सो वी डोंट रिक्वायर टू डू दिस कोड, गोइंग टू वी कैन से क्वांटाइजेशन अपन करना चाहते हैं। जो अपन क्वांटाइजेशन किया तो ग्रे लेवल में कन्वर्ट कर दी। यस, दिस कोड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट हैव अ लुक। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपन ने लिखा है 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1। तो ये जो वैल्यू है वो इसको शो कर रहा है। सो 8 बिट 7 बिट अपन 8 बिट से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली इमेज जो है वो आपका 8 बिट में है, 2 की पावर 8 आपकी है। दूसरी अपन इमेज ले रहे हैं 7 बिट में, देन 6 बिट में, 5 बिट में, 4 बिट में, देन 1 बिट में। तो इससे आपके जो कोड है दैट इज़ गोइंग टू, जो इमेज है उसकी जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन मतलब लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ तक। तो सेम थिंग एक बार अपन करके देख लेते हैं। सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, वी जस्ट सिंपली ऑलरेडी ग्रे स्केल में है, वी जस्ट शो इमेज इन द ग्रे लेवल। So we just show the IM1, 2 power 3 साइलैब का कोड यूज़ करते हैं अपन। साइलैब का कोड आ जाओ, it is your scilab code. Now a figure, then I am show, 2 to the power, suppose अपन 2 की पावर लिखते हैं, where is this power, where is go the power symbol, this one, 2 to the power we can say 7। देखते हैं ये कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। चूज ओनली आउटपुट ऑप्शन 0 और ये नहीं ले रहा है, तो वी डू वन मोर थिंग, IM1 इज इक्वल्स टू IM, वी डू दैट कोड। मैटलैब का है तो दैट्स वाई मे बी कोई एरर बता सकता है, वी जस्ट डू so what we do is simply take IM1 is equals to gray to int अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रे लेवल टू इंटीजर, और उसमें अपन ले रहे हैं IM1, देन उसकी जो साइज़ है वो अपन कर रहे हैं कॉमा 2 to the power 7 बिट में उसको शो करना चाहते हैं, एंड वी शुड सिंपली क्लोज इट, रन इट। ओके, तो ये मैथ कोड नहीं ले रहा है ग्रे टू इंट, जो मैथ कोड है आपका वो साइलैब नहीं ले रहा है, और साइलैब मैटलैब वरी नहीं कर रहा है। चलो आई विल चेक इट आउट, ये शो नहीं कर रहा है इमेज, तो मुझे इसको मैटलैब को वापस इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा।
सो डोंट वरी, आई जस्ट एक्सप्लेन इट दिस पीपीटी एंड रन करके नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा तो वापस बता दूंगा मैं। सो ये इमेज क्या बता रहा है, अपन ने 8 बिट में डिवाइड किया है, तो आपकी जो इमेज अगर 8 बिट में आएगी तो आपके जो कलर की इंटेंसिटी है दैट डिवाइडेड इनटू द 0 to 255 ब्लॉक्स। 0 to 255 अलग अलग इंटेंसिटी ब्लॉक में आपकी डिवाइड हो रही है। यहाँ अगर 2 की पावर 7 करें तो 128, 2 की पावर 6 कर रहे हैं तो आपका 100 और कम होगा आपका 64 और देन 32, देन वी कैन से 8, 16, 8 एंड सो ऑन। जितना अपन रिड्यूस करेंगे 2 बिट्स हैं, लेवल 2 बिट्स वैल्यू होंगे या 3 बिट हैं, तो 3 बिट में 2 की पावर अगर अपन 2 करते हैं 3 करते हैं तो आपका सिंपल सा आता है 8 आता है, देन 16, देन 32, देन 128 एंड 256। तो अलग अलग लेवल्स में जैसे अपन बांटेंगे उसकी क्लियरिटी आपकी रिड्यूस होती जाए इंक्रीज होती जाएगी। अगर अपन ज़्यादा बिट लेंगे और कम बिट लेंगे तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। सो इट इज़ वी विश टू डिस्कस इन द एग्जाम्पल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल जिसके अंदर अपन इंटेंसिटी ली है और ये आपका 8 लेवल्स में अपन इसको डिवाइड किया है। 8 लेवल्स मतलब कितनी बीट हुई है आपकी यहाँ पर, वी कैन से 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 बीट्स अपन ने ली है, 8 लेवल्स में अपन ने बांटा है और ये जो इमेज है उसको अपन ने इस फॉर्म में यूज़ किया है। ये 8 लेवल्स हैं। अगर आप 128 या 256 अलग अलग या मतलब 8 बिट 7 बिट ऐसा कुछ लेते तो आपकी इमेज जो होती वो कुछ इस तरीके से क्लियर आती। तो इस इमेज को अपन इस इमेज में शो कर सकते हैं 3 बिट से। मोर बिट लेंगे तो इमेज आपकी ज़्यादा क्लियर आएगी क्योंकि इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपके मोर क्लियर होंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी नियर बाय होगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन मैथ कोड रन नहीं कर रहा है, वी विल टेक इट, आई विल चेक इट अगेन और उसको रन कर लूँगा मैं। क्या इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन थोड़ा बहुत समझ में आया सबको, एक बार बताइए। और स्टिल कोई डाउट है? चलो ठीक है। सो इट इज इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर अपन सिलेबस की बात करें जो कि अपने सिलेबस में है तो इमेज डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखा था, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन अपन देख रहे थे। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर स्टेप्स क्या है ये भी अपन चेक कर चुके हैं। इमेज एक्विजिशन ये अलग से टॉपिक है, ये अपन देखेंगे। और कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन, तो आज कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन अपन देख रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है ये अपन देख रहे हैं। इमेज एक्विजिशन एक और चैप्टर में अपन देखेंगे जिसके अंदर इमेज एक्विजिशन के क्या क्या मेथड्स हैं वो लास्ट क्लास में देखेंगे और अपना यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगी। सो ये कुछ वी कैन से कंपोनेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। नेटवर्क्स होता है, प्रॉब्लम डोमेन होता है जहाँ से वैल्यू आपकी जाती है, इमेज सेंसर्स होता है जो कि इमेज को लेता है, और ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स मिलके आपकी इमेज को जनरेट करते हैं और आउटपुट में ये प्रोड्यूस करते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस द थिंग्स इन द फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर में अपन ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या इमेज डिस्प्ले क्या होता है, कंप्यूटर, मास स्टोरेज, हार्ड कॉपी, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये थियोरेटिकल उसका पोर्शन है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब पहली क्लास ली थी, फंडामेंटल डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपको हमेशा याद रखते हैं। ये डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं 10 कंपोनेंट इसके अंदर है, 4 + 2 10 और 11 इज़ अ डेटाबेस, नॉलेज बेस अपन जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे आपका एक्सपर्ट नॉलेज है। इट इज़ आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या इमेज प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, तो इमेज एक्विजिशन सबसे पहले स्टेप्स है जहाँ से अपन प्रॉब्लम डोमेन है, जहाँ से अपन वैल्यू को ले रहे हैं और एट द एंड अपने पास आउटपुट आएगा। तो इमेज एक्विजिशन से वी आर टेकिंग द इमेज। In image enhancement we remove some we can say noise, error, we restore it into the original. After removing the noise we can restoring the image with the original form. Then color image processing, if image is the color then we process something to increase the its quality. Wavelets and multiple solution processing, जिसके अंदर अपन जो इमेज आपकी कलरलेट्स आती है उसकी अलग अलग वेवलेट के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेस करते हैं। देन कंप्रेशन, इमेज की जो साइज़ होती है उसको अपन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, उसके जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेगमेंटेशंस, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में।
रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर वैल्यू जो आप इमेज आती है उसके अंदर क्या पोर्शन आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू को डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, जिस ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट को अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सारे उनके स्टेप्स हैं और एट द एंड ये जो प्रोसेस है इसमें आपको ये जो लास्ट 4 स्टेप्स हैं वो आपकी इमेज आउटपुट की स्टेट है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ अपन ने डिस्कस की वो सारे अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर। इमेज इन्हेंसमेंट क्या होता है इसका एग्जांपल दे रखा है, डॉट ज़्यादा फॉर्म में थे इसको क्लियर किया। इमेज रिस्टोरेशन, कोई इमेज है उसकी क्लियरिटी जो है आपकी वो थोड़ी सी ब्लर टाइप कुछ इस टाइप है तो उसको अपन मोर क्लियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम बोल रहे हैं इमेज रिस्टोरेशन, ठीक है। या इमेज इन्हेंसमेंट अपन कह सकते हैं इन्हेंसमेंट के बाद के वैल्यू को, ठीक है। तो ये इन द वर्ड्स इसके अंदर लिख रखा है, आप लोग प्लीज़ गो थ्रू हो जाएगा। कलर इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, वेवलेंथ एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग, कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, वी ऑल डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। रिकॉग्नाइजेशन, नॉलेज बेस क्या होता है, विच कंटेनिंग द एक्सपर्ट नॉलेज, जो कि हर स्टेप्स के अंदर इसके अंदर असिस्टेंट अपन ले सकते हैं, ठीक है। डोमेन नॉलेज इसके अंदर होता है। सो आई होप कि ये चीज़ है अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी, आपको याद होगी। नहीं याद हो तो प्लीज़ गो विथ दिस स्लाइड, ये स्लाइड के अंदर में मैं शेयर करूँगा और ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, ठीक है। सो आगे बढ़े, जो आज कलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग है ना। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द स्टेप्स इन इमेज प्रोसेसिंग। ऑडियो कट रही है क्या? बाकी लोगों को ऑडियो नहीं आ रही है मेरी प्रॉपर, अभिषेक को ऑडियो में दिक्कत आ रही है, बाकी लोगों को ऑडियो आ रही है मेरी बराबर? यस अभिषेक, आपको अभी भी ऑडियो नहीं आ रही है मेरी? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी ऑलरेडी डिस्कस द थिंग्स, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई विश टू डिस्कस टुडे वी कैन से कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो 2 टॉपिक किए वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास के अंदर। उसका मैथ कोड भी देख लिया अपन ने, इक्वेशन एंड सैम्पलिंग, आई विल शेयर विथ यू, और मैथ कोड में रन करके भी आप उसको देख लीजिएगा। नाउ कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर अपन कलर इमेज की बात करें, द इमेज वी सिंपली वी कैन से जिसके अंदर कलर इंफॉर्मेशंस होती है, जैसे कि RGB इस टाइप की कुछ इमेज आपने देखी होंगी, सॉरी RGB टाइप और इस टाइप की कुछ इमेज होती है, वो अपन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो वो आपकी कलर्ड इमेज, उसको अपन कहते हैं RGB मॉडल अपन ने देखा था, UV सैचुरेशन वैल्यू, HSV मॉडल अपन ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी थी, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। तो कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो अभी तक अभी जो सैंपल मैंने देखा था, दैट इज़ वी कैन से ग्रे लेवल में अपन ने काम किया था, और ग्रे लेवल के अंदर ही सारी वैल्यू थी। ग्रे लेवल मतलब ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ अपन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यस नहीं, टेक इट योर चेयर, ओके। सो so gray image do not have enough information to handle some inspections takes like identification, sorting and process control। तो कुछ ऐसी स्टेप्स होती है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो कि ग्रे लेवल पे आपकी परफॉर्म नहीं होती है। इस केस के अंदर अपन को किसकी वैल्यू, कौन सी ऑप्शन चाहिए, वे रिक्वायर्ड सम वी कैन से कलर इन्फॉर्मेशन। कलर इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रिक्वायर्ड होती है, दैट्स वाई वी नीड अ कलर इन्फॉर्मेशन मॉडल या कलर मॉडल। अब कलर मॉडल के अंदर अभी अपन ने देखा था RGB टू ग्रे, फिर ग्रे को अपन ने अलग अलग इंटेंसिटी या लेवल्स में डिवाइड किया था। तो जो भी कलर इमेज होती है, दैट कलर इमेज कंटेनिंग द 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अभी रेड, ग्रीन, ब्लू की क्या वैल्यूज होती हैं ये सारा अपन देख चुके हैं। इट इज़ अ रेड, इट इज़ ग्रीन एंड वी कैन से इट इज़ अ ब्लू, ठीक है। द नेचुरल कलर स्पेस यूज बाय द डिस्प्ले मॉनिटर मैचेस द वे द ह्यूमन आई perceives the color. So we generally take the value
जैसा ह्यूमन आई कैप्चर करता है, द सेम थिंग कैप्चर्ड बाय द colored model, RGB colored model. Cones in the retina of the human eye contains the three pigments, each sensitive to the either red, green or blue. So our eyes are so sensitive with the red, green or blue. So it is a real world में कलर जो आपके पास दिखते हैं आपकी आंखों को, so that model is simply represented by the RGB, red, green, blue color model. Then each color through can be the range of the appearance based on its richness. Richness मतलब saturation, मतलब अगर ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो मोस्ट सेचुरेटेड, ये लाइट दिख रहा है तो लोली सेचुरेटेड. ठीक है, ये जो नीचे फिगर दिख रहा है इट इज़ अ कलर मॉडल फिगर, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द इमेज प्रोसेसिंग. सो वी डिस्कस इट टुडे इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो वी डिस्कस इट टुडे इन द विथ रेस्पेक्ट टू वी कैन से इमेज प्रोसेसिंग. Now, in RGB representation, adding white light to the image will change all the three of components. अगर किसी भी इमेज के अंदर अगर अपन वाइट लाइट RGB मॉडल के अंदर वाइट कलर अपन इंक्लूड करेंगे, दैट चेंज द कलर वैल्यू, सिंपल सा. अ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द UI, हाउएवर इट इंडिपेंडेंट. तो ये UI क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइटनेस, और सेचुरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर की रिचनेस. ठीक है, तो UI is a lightness and saturation is a color richness. ठीक है, so independent to the light condition, a red object has a red hue, well, whether it is a dimly or brightly. Dimly और brightly कुछ भी आपका हो सकता है UI value. The first model is RGB color model, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था. तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अपन और भी वो मॉडल हो सकते हैं, RGB, HSV, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कलर मॉडल. तो UI सेचुरेशन मॉडल और RGB मॉडल, ये दोनों मॉडल अपन यूज करेंगे इमेज प्रोसेसिंग के अंदर. चलो, नाउ UI सैचुरेशन ल्यूमिनेंस, ये मॉडल भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. इट इज रिप्रेजेंट इन द सिंपल सा एंगुलर फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं. आई जस्ट शो यू दिस डायग्राम. सो ये का कॉन फॉर्म है, कॉन फॉर्म में अपन देख रहे हैं. सो ये जो वाइटनेस है ऊपर जा रहे हैं तो इट इज़ अ वाइट हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो ये डार्क हो रहा है. और जो UI की वैल्यू होती है, रिचनेस अपन कह सकते हैं, ये अलग अलग कलर्स आपका UI पे अंदर जा रहा है. और सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब रिचनेस ऑफ द कलर. तो रिचनेस ऑफ द कलर क्या है, ये आपका सेचुरेशन बता रहा है कि अंदर के वो जो सेचुरेशन है दैट इज़ अ हायर, और ये बाहर के वो सेचुरेशन दैट इज सिंपली लोअर. और यहाँ पे राउंड आपका कलर हो रहा है, UI जो इट इज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. तो UI इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट कलर. तो देखते हैं UI इज अ मेजर द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. UI इज एक्सपोज इन द इज एज एन एंगल. तो ये देखो यहाँ पे ये डॉट आपका दिख रहा है और जैसे ये मूव कर रहा है आपकी अलग अलग वैल्यू आ रही है. सेचुरेशन क्या कर रहा है, रिचनेस ऑफ द कलर. तो यहाँ अपन सेचुरेशन रिचनेस बोल रहा है, कलर कितना गाढ़ा है या कितना डार्क है, सेचुरेशन बोल रहा है. ल्यूमिनेंस अपन ने अभी देखा लास्ट स्लाइड के अंदर, जो ल्यूमिनेंस होता है इट इज सिंपली रिप्रेजेंट द लाइटनेस ऑफ द कलर, लाइट इन द कलर, कलर कितना लाइट है कितना डार्क है. तो रिचनेस का मतलब थोड़ा अलग है, कलर के अंदर कितने कंपोनेंट्स है, डार्क, रिच ये. और लाइटनेस मतलब उस कलर को कितना अपन लाइट कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट. तो यहाँ पर बिल्कुल वाइट नहीं आएगा, लेकिन ल्यूमिनेंस जो है उसमें इसका अपन थोड़ा लाइट कर सकते हैं. और ल्यूमिनेंस डार्क भी कर सकता है, बिल्कुल ब्लैक एंड बिल्कुल वाइट. ठीक है, सो इस वाली इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि UI क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है. तो सो इन अ प्रीवियस स्लाइड वी चेक द वैल्यू अबाउट RGB कलर मॉडल, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. रेड के अंदर रेड कंपोनेंट होता है, ब्लू के अंदर ब्लू, ग्रीन के अंदर ग्रीन कंपोनेंट्स. और इसकी क्या इंटेंसिटी होती है, सेचुरेशन क्या होता है, वो अलग अलग आपकी वाइटनेस या डार्कनेस की वैल्यू आपको बताता है. और UI सेचुरेशन वैल्यू के अंदर UI होती है, सेचुरेशन होता है, ल्यूमिनेंस होता है HSLV मॉडल के अंदर. सो UI जो होता है आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, सेचुरेशन रिचनेस ऑफ द कलर, और ल्यूमिनेंस जो होता है वो लाइट इन द कलर. ये समझ में आया आपको, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे. क्या ये समझ में आया आपको यहाँ पर? ओके, सो जब एग्जाम में आए कलर रिप्रेजेंटेशन तो यू जस्ट मेंशन दिस थिंग आल्सो, RGB और UI सैचुरेशन एंड कलर मॉडल, ये भी अपन को डिस्कस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो नाउ वी गोइंग टू द इमेज प्रोसेसिंग. के इमेज प्रोसेसिंग का इसका क्या यूज़ है, व्हाट वी आर यूजिंग इन इमेज प्रोसेसिंग.
तो विथ रेस्पेक्ट टू द मैटलैब कोड, इसलिए मैंने लिख दिया बिकॉज ये जो मैं कोड बताऊंगा या जो कॉन्सेप्ट वर्ड बताऊंगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वी कैन से मैटलैब, या जिस पे अपन इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, ठीक है। सो जनरली आरजीबी इमेज को अपन कंसिडर कर रहे हैं रियल वर्ल्ड इमेज जो कि आईज परसीव करती है आरजीबी कलर मॉडल का। सो इट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू अपन ने देखा था। सो इसको अपन जनरली ट्रू कलर मॉडल भी कहते हैं आरजीबी कलर मॉडल्स को। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रेड कंपोनेंट होता है, एक ग्रीन कंपोनेंट होता है, एक ब्लू कंपोनेंट होता है। द सेम थिंग इन द वर्ड्स इसके अंदर लिख रखी है। इसका फिजिकल डायग्राम है, इमेज इन द आरजीबी कलर मॉडल, इट कंटेन द 3 layers. One is a red, another one is a blue, and the next one is a green, red, green and blue. Now when we are talking about the next slide, so in the representing math code या MATLAB की बात करें तो ये एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है बेसिकली। जो अपन रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं यही अपना सिलेबस का टॉपिक है, हाउ वी रिप्रेजेंट। सो इन द MATLAB RGB इमेज इज बेसिकली m into n एरे इंटू 3 किया है। 3 की वैल्यू क्या है, 3 अगर 3 की जगह अगर अपन 0 लिखेंगे तो एक कलर होगा, 1 लिखेंगे तो अलग अलग कलर्स की वैल्यू की अपन बात करेंगे किस पॉइंट पे क्या क्या आपका कलर है, ठीक है। सो एरे कलर पिक्सल वेयर ईच कलर्स पिक्सल एसोसिएटेड विद द 3 वैल्यूज विच इज कॉरस्पॉन्ड टू द रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सो mn आपकी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्रिड में। कौन सी ग्रिड में, ये जो ग्रिड अपन ने देखी थी इसके अंदर ये जो कलर प्लेट्स आ रही है उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है जो आपकी पिक्सल वैल्यू है उसके अंदर m जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पर्टिकुलर कॉलम में रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यू क्या एसोसिएटेड है वो अपन इसके अंदर जुड़ी होती है। सो विद द हेल्प ऑफ m, n एंड 3 इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड इन द मैथ कोड। सो दिट इज़ अ डायग्राम सिंपल सा, इसके अंदर एक्सप्लेन भी किया है अपन ने। तो ये जो आपका सिंपल सा डायग्राम शो कर रहा है इसके अंदर अलग अलग वैल्यू अपन ने रिप्रेजेंट कर रखी है। क्या क्या वैल्यू होते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, लेट हैव एन एग्जांपल। देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कोई पिक्सल है, इस पिक्सल को अपन ने लिख रखा है, इस पिक्सल को अपन ने लिखा है 255 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 255, इसकी वैल्यू 255 है, ब्लू की वैल्यू जो बीच में उसकी 0 वैल्यू है और इसकी आपकी 255 है। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, लेट हैव अ लुक। As can be seen in the above image, the pixel A, ये जो pixel A है, has the value 255, 0 and 255 and it is determined by the combination of the intensity stored in the red color plates, green color plates and the blue color plates respectively. So green color की वैल्यू जो अब intensity क्या किया अपन ने, ये जो red color है उसके intensity को अपन ने डिवाइड किया है 8 बीट के अंदर। तो 8 बीट के अंदर क्या इंटेंसिटी आएगी, 0 से 256 अलग अलग इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। तो इनिशियली वो डार्क होता है और मैक्सिमम वो लाइट होता है, अभी अपन ने देखा था इंटेंसिटी वैल्यू के अंदर। सो यहाँ पर रेड जो है वो हाईएस्ट है, ब्लू जो हाईएस्ट है और जो ग्रीन है उसके वैल्यू 0 है, तो ब्लू की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द पिक्सल बी की पॉइंट की बात करें तो उसमें जो रेड है उसकी वैल्यू 127 इंटेंसिटी ले रखी है, जो ब्लू है उसकी इंटेंसिटी 255 ले रखी है और जो ग्रीन है उसकी इंटेंसिटी 255 ले रखी है और जो ब्लू है आपका उसकी जो इंटेंसिटी वो अपन ने 0 ले रखी है। तो इस पिक्सल पर, इस पर्टिकुलर पिक्सल पे जब वैल्यू आपकी प्रिंट होगी तो आपका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका आएगा रेड का और ग्रीन का और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 127 और 255 उसकी इंटेंसिटी है। तो इसके मिक्सचर से आपकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। जैसे आप अगर नेट पे सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो यू द एग्जांपल। सॉरी लाइट ऑफ हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था डिवाइस, मैंने सारा विंडोज़ ऑफ कर दिया था। सो आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे RGB वैल्यू ऑफ गोल्डन,
गोल्डन कलर है ना। तो आप देखोगे तो ये गोल्डन कलर की आरजीबी वैल्यू बताएगा, तो इन्हें आरजीबी वैल्यू के अंदर फॉर्म में। तो अगर आप देखें तो ये इन द डेसिमल कोडेड के अगर बात करें तो गोल्डन ये आपका गोल्ड कलर है, जिसके अंदर रेड कलर जो होता है उसकी इंटेंसिटी 255 होनी चाहिए, और जो ग्रीन कलर होता है उसकी इंटेंसिटी 255, और जो ब्लू कलर होता है उसकी इंटेंसिटी 0 है। तो अगर इस इंटेंसिटी के साथ अगर आप मिक्सचर करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आपका गोल्डन कलर में आएगा। सिमिलरली डार्क गोल्डन की बात करें तो डार्क गोल्डन की वैल्यू के अंदर इसको बता रखा, अगर इस इंटेंसिटी को आप लेंगे तो डार्क गोल्डन में आएगा। तो ये इमेज रिप्रेजेंटेशन है ना, ये क्या है, कलर्ड इमेज का रिप्रेजेंटेशन है। सो इन द डेसिमल फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, और ये इसका हेक्सा कोड है, हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू अपन यूज करें तो ठीक है। चलो सो नाउ मूविंग अगेन। अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, ओके इंटायर स्क्रीन। अब स्क्रीन दिखी मेरी आपको? एक्चुअली मैं सोच रहा था स्क्रीन आपको दिख रही है पर स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अब स्क्रीन दिखी मेरी आपको? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए। शशांक, मोहित, अभिषेक। ओके तो देखो यहाँ पर ये मैंने लिया है द कलर इमेज जो है आपका, उसकी वैल्यू को लिया है। उसमें अगर अपन देखें तो गोल्डन कलर ले रहे हैं, तो जो गोल्डन कलर है उसके अंदर आरजीबी की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 255 आपका रेड कलर होना चाहिए, 215 आपका ग्रीन होना चाहिए, और ब्लू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। ठीक है। और डार्क गोल्डन की बात करें तो उसमें इंटेंसिटी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। सो इट इज़ इंटेंसिटी वैल्यू जो कि अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल के अंदर। सो मैटलैब में क्या होता है, इट बेसिकली m इंटू n इंटू 3 एक एरे होता है, m इंटू n इंटू 3 का एक एरे होता है, वेयर ईच कलर पिक्सल इज एसोसिएटेड विद द 3 वैल्यूज। हर कलर पिक्सल 3 वैल्यू के साथ एसोसिएट होता है, रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू एंड वी कैन से ब्लू वैल्यू। तो हर एक पिक्सल जो रो और कॉलम होती है आपकी इमेज की, उस इमेज की हर वैल्यू आपकी या तो रेड के साथ, या तो ग्रीन के साथ, या फिर ब्लू के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। चलो सो नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे मेनली कलर प्लेन्स। एक टेक्निकल वर्ड्स इसके अंदर यूज करेंगे, कलर प्लेन्स ऑफ आरजीबी इमेजेस के अंदर क्या क्या है, देन आरजीबी एरे रेंज क्या होगी, देन बिट डेप्थ क्या होगी, उसके अपन बात करें। तो सबसे पहले अपन बात करें कलर प्लेन्स ऑफ द आरजीबी। तो ये देखो पहला ये लिखा है आई colon then comma 1. So it simply represent, we can say first value it represent the row and then column, then 1 it simply here we represent a plane. So here is a plane 1, here is a plane 2, and here is a plane 3. So it represent the red color plane, it is represent the we can say green color plane, and it is represent the blue color plane. ठीक है, तो consider RGB image I, then इसके जो planes होंगे उसकी वैल्यू ये होगी 1, 2 and 3। सिमिलरली अगर अपन बात करें आरजीबी इमेज एरे रेंज की, एरे रेंज की मतलब अपन ने देखा था कि अपन जो इंटेंसिटी ले रहे हैं कलर कंपोनेंट की, उसकी वैल्यू तो ले रहे थे 0 से 255, लेकिन पिक्सल की और उन सब की क्या वैल्यू, उसकी अगर अपन बात करें तो एग्जांपल ले रखा है मैटलैब का। सो इन मैटलैब आरजीबी इमेज एरे कैन बी क्लास डबल, यूनिट 8 और यूनिट 16 डेटा टाइप। The data type class of the color component determine the range of value. So range of value किससे निकलती है, कौन सी क्लास का है। जैसे अपन C++ उसमें देखें इंटीजर की रेंज अलग होती है, फ्लोट की रेंज अलग होती है। उसी प्रकार डबल, यूनिट 8 एंड यूनिट 16 इनकी रेंज अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या मतलब है। इफ द RGB इमेज इज ऑफ अ क्लास डबल, देन द ईच कलर कंपोनेंट इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1. Similarly, if the RGB image of a class unit we can say 8, then the range value of each color will be the 0 to 255 and 0 to minus 0 to 65536 if the range of image is the 16. तो 16 अगर अपन बात करें int 16, तो इसके अंदर आपकी जो बिट होंगी वो कितनी होंगी, we can say अगर 8 बिट की बात करें तो 2 बाइट की बात करें तो 8 बिट हुई आपका, 16 की बात करें तो अपन विसे 16 बिट आपकी हुई। तो 16 बिट में अपन जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो रेंज आएगी आपकी
आपकी 0 से 65534 की आपकी रेंज आ रही है, और इसके अंदर जो रेंज आ रही है आपकी 0 से 255 की रेंज आ रही है। ठीक है, जैसे सिंपल से अपन बात करें, जैसे 3 बिट है तो 3 बिट से कितनी वैल्यू शो कर सकते हैं अपन, वी कैन से विद द हेल्प ऑफ 3 बिट्स वी कैन शो 8 वैल्यू। 4 बिट से कितनी वैल्यू शो कर सकते हैं, वी कैन से 16 वैल्यू। उसी प्रकार 8 बिट से कितनी वैल्यू शो कर सकते हैं, तो 8 बिट से यू कैन शो सिंपली 256 वैल्यू। और 16 बिट से कितनी शो कर सकते हैं, तो 16 बिट से वही 65536, अगर 0 से शुरू करें तो 65535 कलर वैल्यू अपन शो कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या एरे की रेंज है। तो एरे की रेंज क्या होगी, जो अपन रो और कॉलम अपन बात कर रहे हैं, एरे की रेंज क्या होगी, तो एरे की रेंज जो होगी है वो इतने बिट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका जो कलर मॉडल है वो 8 बिट यूज़ कर रहा है या 16 बिट यूज़ कर रहा है, और अगर वो डबल यूज़ कर रहा है तो जब 2 वैल्यूज होंगी, या तो ब्लैक एंड वाइट, या अपन 2 इंटेंसिटी कह सकते हैं, 0 और 1, या तो वो कलर होगा या वो कलर नहीं होगा। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, यू जस्ट रिमेंबर द टर्म्स आल्सो। एंड देन द लास्ट टर्म्स विल बी बिट डेप्थ। अगर अपन बात करें बिट डेप्थ की, सो द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर द पिक्सल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इमेज डिटरमाइन द बिट डेप्थ ऑफ द RGB इमेज। तो किसी न किसी इमेज को स्टोर करने के लिए कितने पिक्सल्स वैल्यू की अपन को रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बिट डेप्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर 8 बिट इमेज की बात करें, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ईच कलर ऑफ द कंपोनेंट इज इन 8 बिट इमेज, देन द RGB विल बी द 24। तो अगर 1 बिट की इमेज, अगर एक जो पिक्सल है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जो रेड होता है वो 8 बिट लेगा, ग्रीन जो होता है वो 8 बिट लेगा, और ब्लू जो होता है वो 8 बिट लेगा। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो हाउ मच, कितना हो गया आपका 24 बिट। तो 24 क्या कहलाएगी आपकी बिट डेप्थ। तो जितना भी अपन इमेज एरे की रेंज ले रहे हैं उसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरे रेंज मतलब ये साइज जो ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं तो आपकी हो जाएगी बिट रेट 6 हो जाएगी, 8 ले रहे हैं तो 24 हो जाएगी, 16 है तो कितनी हो जाएगी 18, और वी कैन से 30, 48 हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिट डेप्थ। तो बिट डेप्थ किस पे ऊपर डिपेंड करती है, द क्लास विच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, ये समझ में आया आपको यहाँ तक, कलर प्लेन्स, RGB कलर प्लेन्स, देन RGB इमेज एरे एंड बिट डेप्थ। सो हियर वी आर सिंपली डिस्कसिंग द कलर मॉडल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कलर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कलर मॉडल यूज करते हैं। RGB की बात करें तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड की बात करें, उसकी इंटेंसिटी होती है अगर 8 बिट हो तो 0 to 255, सिमिलरली ग्रीन की भी और ब्लू की भी। अब उस इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उस एरे की फॉर्म में रो एंड कॉलम एंड देन कंपोनेंट RGB की, कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यू आपके अंदर है। ठीक है, देन RGB इमेज एरे रेंज बात कर रहा है बिट के आधार पर। बिट डेप्थ की बात करें तो बिट डेप्थ में आपके जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी कौन सी क्लास में अपन यूज करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिट डेप्थ आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर अपन कलर इमेजेस के अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ कलर्स कितने हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्ट कलर रेंज की बात करें तो अभी अपन ने देखा पॉसिबल नंबर ऑफ कलर्स, या अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, अगर मैं 8 बिट ले रहा हूं तो उस कलर को मैं कितने रेंज में बांट सकता हूं, लाल के ही कितने शेड दे सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर लाल के 256 शेड दे सकते हैं। अगर 2 बिट लेंगे तो लाल के कितने शेड दे सकते हैं, आप बोलोगे कि सर लाल के केवल 2 शेड देंगे, या तो 0 या 1, यानी कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि यदि अपन फॉर एग्जाम्पल 3 बिट ले रहे हैं तो रेड के कितने शेड डिवाइड कर सकते हैं, आप बोलोगे कि सर रेड के अपन अराउंड 3 बिट की सहायता से 8 शेड डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये एग्जांपल इसमें दे रखा है कि अगर 8 बिट होगी तो 0 से 256 रेंज आपकी हो सकती है। सो इंडिविजुअली क्या होगी, हर एक की इतनी रेंज होगी, तो टोटल उस कॉम्बिनेशन कितना होगा 256 इंटू 256 इंटू 256, इतना कॉम्बिनेशन मिलेगा ट्रू कलर। तो देखो अगर RGB कलर मॉडल के अंदर कलर डेप्थ जो है वो अगर चॉइस यूज की जाए तो कितने कॉम्बिनेशन के कलर मिलेंगे,
अराउंड आपको 16777 इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर आप ले सकते हो, जस्ट मेकिंग द चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, so it's all for today. So in this class today we simply briefly go through what is a we can say sampling and quantization क्या होता है अपन ने देखा, कलर मॉडल देखा, रेड, ग्रीन, ब्लू, यूवी सैचुरेशन वैल्यू क्या होती है वो अपन ने देखा. फिर अपन ने देखा उस कलर मॉडल को इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स देखी अपन ने कि कलर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, या अपन कह सकते हैं बिट डेप्थ क्या हो सकती है पिक्सल बिट की. ये अपन ने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखी थी जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर कि आरजीबी एरे की रेंज क्या होगी, बिट डेप्थ क्या होगी, कलर प्लेन्स आरजीबी इमेजेस क्या क्या होंगे, अगर रेड की बात करें तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, ग्रीन की बात करें तो क्या वैल्यू होगी, ये अपन ने देखा. और फिर अपन ने देखा कि एक पर्टिकुलर कितने पॉसिबल कलर्स कॉम्बिनेशन